राधे राधे दोस्तों, श्री बाके बिहारी की कृपा आप पर और आपके समस्त परिवार पर सदा बनी रहे। दोस्तों, आज की वीडियो पूरी तरीके से आपके सवालों पर आधारित है। मेरे पास बहुत सारे सवाल आते हैं, इनमें से मैंने कुछ सवाल लिए हैं, जैसे कि क्या घर में हम लड्डू गोपाल रख सकते हैं? अगर हमारे घर में सूतक पातक लग गए तो हम ठाकुर सेवा कैसे करें? हम अपने घर में शिवलिंग रख सकते हैं या शिव परिवार रखना चाहेंगे? शालिग्राम जी कहाँ रखें? तुलसी के गमले में रखें या पूजा घर में? सफाई को लेकर हमारे घर में बहुत विवाद होता है, तो उसको हम कैसे सुलझाएं? तुलसी की सेवा सर्दियों में हमें कैसे करनी चाहेंगे? तो दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, इसे आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक ज़रूर किया कीजिए, क्योंकि आपके लाइक और कमेंट्स ही एकमात्र ज़रिया है जिससे मुझे पता चलता है कि वीडियो आपको अच्छी लगी है। दोस्तों, तो आप लाइक और कमेंट तो ज़रूर ही किया करिए। आपका सवाल, क्या घर में हम लड्डू गोपाल जी रख सकते हैं? जी, लड्डू गोपाल जी को घर में रखना बेहद शुभ माना जाता है। अगर आपने लड्डू गोपाल जी रखे हैं तो उसके कुछ नियम का पालन आपको करना चाहिए। मतलब जितना आपसे हो सके आप उतना अवश्य करें। अन्न का भोग ठाकुर जी को एक बार दिन में जरूर लगाएं। लेकिन यदि आपके बच्चे छोटे हैं या आपके घर प्याज लहसुन जरूर बनता है, बिना प्याज लहसुन के कोई खाना नहीं खाता, तो ऐसे में आप क्या करें? ऐसे में आप मक्खन मिश्री, बतासे या चिनौरी आदि का भोग लगा सकते हैं। फल का भोग लगा सकते हैं और सुबह और शाम ठाकुर जी को दूध का भोग आपको लगाना चाहिए। आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है कि ठाकुर जी के भोग में आपको तुलसी पत्र जरूर शामिल करने हैं। ठाकुर जी को रोज स्नान, श्रृंगार, सुंदर वस्त्र पहनाएं। इत्र का प्रयोग आप अवश्य करें। इसी के साथ ठाकुर जी को आप मौसम के अनुसार वस्त्र पहनाएं, क्योंकि ठाकुर जी कृष्ण जी का बाल रूप हैं, तो आपको इनका ध्यान जरूर ही रखना चाहिए। अब आपका प्रश्न ये है कि अगर हमारे घर में सूतक या पातक हो तो ठाकुर जी को हम क्या किसी को दे सकते हैं? तो नहीं, अपने घर के भगवान कभी किसी को नहीं दिए जाते। आपसे जैसा हो पाए आप उनकी सेवा करें। कई बार लोग बाजार से खरीद के ले आते हैं ठाकुर जी, उसके बाद जब वो सेवा नहीं कर पाते तो उन्हें या तो मंदिर में दे देते हैं या किसी को दे देते हैं, तो ये बिल्कुल गलत है। देखिए दोस्तों, भगवान को कभी भी किसी को नहीं देना चाहिए। आपसे जितना बन सके आप उनकी उसी के अनुसार सेवा करें। वो भगवान है, वो सभी कुछ जानते हैं, इसलिए आप बिना संशय के ठाकुर सेवा बहुत प्यार से करें। अगर आपके घर में सूतक या पातक लग गए हैं तो आप इतना तो कर सकते हैं कि किसी कन्या को बुलाकर ठाकुर जी का भोग लगवा सकते हैं, वो भी फल या मेवा का, क्योंकि भगवान आपके घर का भोजन इस समय स्वीकार नहीं करेंगे। आपका दूसरा सवाल, क्या घर में हम शिवलिंग रख सकते हैं? तो देखिए, बहुत से घरों में तो शिवलिंग रखा जाता है, बहुत से घरों में खाली शिवलिंग नहीं रखा जाता। कहते हैं खाली शिवलिंग गृहस्थ लोग अपने घर में नहीं रखते। तो दोस्तों, जैसा आपके घर में होता आ रहा है आप उसे वैसा करें। अगर आपके बड़े बुजुर्ग खाली शिवलिंग रखने को मना करते हैं तो आप ना रखें। अगर वो रखते आ रहे हैं तो बहुत प्रेम से उनकी पूजा करें। हाँ, शिव परिवार आप घर में रख सकते हैं। देखिए दोस्तों, आपका सवाल है कि शालिग्राम जी को हमें कहाँ रखना चाहिए। तुलसी के पास शालिग्राम जी को रखना बेहद शुभ माना जाता है। शालिग्राम को भगवान विष्णु का रूप माना जाता है। इससे जीवन में माँ लक्ष्मी और भगवान विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है। देखिए दोस्तों, ये अपने अपने घर की सबकी अलग मान्यताएं होती हैं। तुलसी के साथ शालिग्राम जी को आप रख सकते हैं। उसी के अलावा पवित्र स्थान या मंदिर में भी आप शालिग्राम जी को स्थापित कर सकते हैं, लेकिन शालिग्राम जी की आपको विधिवत पूजा करनी चाहिए। देखिए दोस्तों, शालिग्राम जी को आप अपने पूजा स्थल पे रख सकते हैं, लेकिन हाँ, देवउठानी एकादशी वाले दिन तुलसी जी के गमले में शालिग्राम जी को जरूर रखना चाहिए और पीला चंदन अर्पित करना चाहिए, दीपक जलाना चाहिए और भोग आदि भी अर्पित जरूर करना चाहिए।
दोस्तों, अब आपका सवाल है कि मैं बहुत साफ सफाई करती हूँ, इससे मेरे घर में विवाद बना रहता है। तो दोस्तों देखिए, ज़्यादा साफ सफाई करना भी ठीक नहीं होता। कहते हैं ज़्यादा साफ सफाई करने से घर की लक्ष्मी जाती है, लेकिन हाँ, इसका मतलब ये भी नहीं है कि हम घर को अपना गंदा छोड़ दें। आप घर की साफ सफाई करें, लेकिन एक हद तक। कई बार मैंने ऐसा देखा है कि बहुत सी लेडीज बहुत बार हाथ धोती रहती हैं, या एक बर्तन को जब तक वो 2-4 बार नहीं धो लेती, उन्हें चैन नहीं पड़ता। तो आप ऐसा ना करें। ये साफ-सफाई एक बीमारी का रूप भी ले लेती है, तो कृपा करके आप इससे बचें और यथासंभव जितनी हो सके उतनी सफाई करें। बार-बार झाड़ू लगाना या पोछा लगाना घर में अच्छा नहीं माना जाता। कई बार ऐसा होता है कि हमारे घर में झाड़ू पोछे वाली लगी होती है, वह किसी भी कारणवश घर में अगर उल्टी झाड़ू या उल्टा पोछा लगाए तो उसे बिल्कुल मना कर दें। घर में उल्टी झाड़ू लगाना, जैसे कि बाहर से अंदर की तरफ, बिल्कुल भी अच्छा नहीं माना जाता, तो इसे आप तुरंत ही बंद कर दें। अब आपका सवाल कि सर्दियों में तुलसी माँ की सेवा हम कैसे करें। देखिए, अधिक सर्दी होने पर ओस और कोहरे से तुलसी को बचाने के लिए आप तुलसी के पेड़ पर कॉटन का या लाल कपड़ा या फिर लाल चुन्नी डाल दें। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी तुलसी के पेड़ को कार्तिक पूर्णिमा पर चुन्नी उड़ाना बहुत शुभ माना जाता है। तो दोस्तों, आपने कार्तिक में तो तुलसी माँ को चुन्नी उड़ाई ही होगी। अगर किसी कारणवश आप नहीं उड़ा पाए हैं, तो आप लाल कपड़ा या चुन्नी कुछ भी तुलसी माता को उड़ा सकते हैं। देखिए, तुलसी का पौधा बहुत कोमल होता है। जिस प्रकार सर्दियों में ठंडा पानी हमारे गले को खराब कर देता है, उसी प्रकार तुलसी के पौधे में भी ठंडा पानी डालने से इस पर बुरा असर पड़ता है। इसलिए तुलसी के पौधे में आप जब भी पानी दें तो उसे बिल्कुल हल्का सा गुनगुना कर लें। ऐसा करने से तुलसी का पौधा आपका बिल्कुल ठीक रहेगा और उसके पत्ते भी नहीं झड़ेंगे। सर्दियों में कितनी मात्रा में तुलसी को पानी देना है, इस बात का भी आपको ध्यान रखना चाहिए। अक्सर मैंने घरों में देखा है कि सभी लोग घर के एक एक लोटा भर कर तुलसी में चढ़ा देते हैं, तो नहीं, सर्दियों में इतना पानी तुलसा जी के लिए नुकसानदेह है। सर्दियों में तुलसी के पेड़ में आप पानी कम दें। जब आपको लगे कि मिट्टी इनकी थोड़ी थोड़ी सी सूख गई है, तब आप तुलसी में पानी दें। हाँ, बृहस्पतिवार वाले दिन आप तुलसी की जड़ में थोड़ा सा कच्चा दूध चढ़ाएं। इससे उन्हें आवश्यक नमी भी मिलती रहती है और कैल्शियम भी मिलता रहता है। तुलसी के पौधे में कभी भी आपको बाजार की खाद नहीं देनी चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भी इस पौधे में गोबर की खाद या जैविक खाद का ही आपको उपयोग करना चाहिए। दोस्तों, तुलसी जी के जड़ में आप थोड़ी सी हल्दी भी डाल सकते हैं। इससे भी तुलसी को थोड़ी सी गर्मी प्रदान होती है और तुलसी का पौधा हरा भरा बना रहता है। तुलसी के पौधे में आप शाम को दीपक जरूर जलाएं। देखिए दोस्तों, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार तो ये अच्छा है ही। तुलसी में दीपक जलाना शुभता का प्रतीक माना जाता है। इसी के साथ तुलसी माँ को सर्दियों में थोड़ी सी गर्मी भी प्रदान होती है, इसलिए तुलसी में आप दीपक रोज जरूर जलाया करें। तो दोस्तों, ये थे आपके सवालों के जवाब, जिन्हें मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि मैं आपके डाउट क्लियर कर दूं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें। आपके अपने चैनल धर्म की यात्रा को सब्सक्राइब करें। बेल बटन को क्लिक करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। राधे राधे दोस्तों, आपका जीवन मंगलमय हो।